तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को एक्सेल के 5 पावरफुल एंड डेली यूजफुल फार्मूलाज बताने वाला हूँ जो हर एक एक्सेल यूज़र को पता होनी चाहिए। अगर आप लोग किसी कंपनी में, ऑफिस में या किसी भी जगह पर एक्सेल का काम करना चाहते हैं तो ये 5 फार्मूलाज आप लोग को ज़रूर आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने हर एक फार्मूला अलग अलग एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाया है। सो मेक श्योर कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। एक्सेल यूज़र के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला जो हमारे पास आता है वो है इफ फार्मूला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जगह पर इसका यूज होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास है स्टूडेंट नेम, यहाँ पे उनका टोटल मार्क्स है। यहाँ पे मुझे पास एंड फेल निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इफ फार्मूला को यूज करेंगे। यहाँ पर मैं टाइप करूंगा इक्वल, उसके बाद इफ टाइप करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इफ फार्मूला आ जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहले लॉजिकल टेक्स्ट मांग रहा है, तो लॉजिकल टेक्स्ट में हम यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद अगर ये लेस देन हो 30 से, तो उसके बाद हम कामा लगाएंगे। डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर हम टाइप करेंगे फेल और डबल कोट को क्लोज करेंगे। अब इसका मतलब यह हो गया कि अगर 30 से लेस देन हो यानी कम नंबर हो तो वो हमारे पास फेल आ जाए, और इसके बाद कॉमा लगाऊंगा, और अगर इससे ज़्यादा हो तो वो हमारे पास पास आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इफ़ का फार्मूला टाइप कर दिया है। अब इसके बाद जस्ट मैं एंटर करूँगा, और जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये 30 से ज़्यादा मार्क्स है। और यहाँ पे मैंने फार्मूला में बताया है कि अगर 30 से लेस देन है, कम है, तो वो फेल आ जाए, और अगर इससे ज़्यादा है तो वो हमारे पास आ जाए। अब इसके बाद इसको मैं नीचे ड्रैग करूंगा। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिर्फ एक स्टूडेंट है जो कि फेल आया है, क्योंकि ये 30 से कम मार्क्स है। अगर मैं यहाँ पे 35 है, इसको मैं 30 या इसको मैं 29 करूँ और इंटर करूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फेल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इफ फार्मूले के जरिए कंडीशन दिया हुआ है अगर 30 से लेस देन हो तो वो हमारे पास फेल आ जाए, और अगर ज़्यादा हो तो वो हमारे पास आ जाए। तो इस तरीके से आप लोग स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है वो आप इफ फार्मूला के ज़रिए निकाल सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय नेम है और उनका सैलरी है, और यहाँ पे आपको हाई एंड लो निकालना है, यानी जो सैलरी हाई हो, ज़्यादा हो तो यहाँ पे हाई आ जाए, और अगर कम हो तो फिर लो आ जाए। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर कंडीशन के लिए इफ फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले लॉजिकल टेक्स्ट मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा लेस देन। उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 20 सॉरी यहाँ पे मैं 40,000 करूँगा। अब इसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा, और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे मैं टाइप करूँगा लो, यानी अगर 40,000 से कम है तो वो हमारे पास लो आ जाए, इससे ज़्यादा हो तो वो हमारे पास हाई आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने डबल कोट्स के अंदर पहले लो टाइप कर दिया, उसके बाद कॉमा लगा के डबल कोट्स के अंदर हाई टाइप कर दिया, और जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाई आ जाएगा, क्योंकि ये 40,000 से ज़्यादा है, 45,000 है। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो नीचे ड्रैग करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाई आ जाएगा, यहाँ पे लो है क्योंकि ये 30,000 से कम है। इस तरीके से यहाँ पर ये भी 30,000 से कम है, और यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है, इस वजह से यहाँ पे लो आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग एक्सेल में कंडीशन के लिहाज से इफ फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं, हमारा जो दूसरा फार्मूला है वो है सम इफ फार्मूला। अब ये भी कंडीशन के लिहाज से डेटा को सम करता है, क्योंकि ये सम इफ है। तो इफ़ के साथ अगर हम सम को ऐड करेंगे तो हमारे पास सम इफ फार्मूला बन जाता है। अब सम इफ फार्मूला क्या करता है, यहाँ पे देखो मेरे पास है डिपार्टमेंट सेल्स का, और यहाँ पे मुझे सेल्स का टोटल सैलरी निकालना है, यानी सेल्स का एक ये भी डिपार्टमेंट है, इनका सैलरी इस एम्प्लॉय का भी है, और यहाँ पे दूसरा एम्प्लॉय भी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स डिपार्टमेंट में इसका सैलरी इतना है। तो मुझे यहाँ पर सम इफ फार्मूला यूज़ करके टोटल सैलरी यहाँ पर निकालना है कि सेल्स डिपार्टमेंट का टोटल सैलरी कितना है। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा इक्वल सम इफ, एंड सम इफ टाइप करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले रेंज मांग रहा है। तो रेंज के अंदर यहाँ पे मैं अपने डेटा को कर दूंगा सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया मांग रहा है, तो क्राइटेरिया हमारे पास डिपार्टमेंट है सेल्स का, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे आपसे मांग रहा है सम रेंज, यानी क्या आपको सम करना है। तो यहाँ पर मुझे सैलरी का जो कॉलम है इनको सम करना है।
अब इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास सम इफ का फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इंटर करूँगा, जैसे इंटर करूँगा तो जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेल्स का यहाँ पर टोटल सैलरी आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक एम्प्लॉय ने सेल्स डिपार्टमेंट में इतना सैलरी है उनका, दूसरे एम्प्लॉय का या सेल्स डिपार्टमेंट में इतना है। अगर ये सारे आप काउंट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास तकरीबन चार डिपार्टमेंट है जिनका यहाँ पर 1 लाख सैलरी आ जाता है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को यहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट का सैलरी निकालना है तो यहाँ पे एचआर टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे उनका उस डिपार्टमेंट का टोटल सैलरी आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग एक्सेल में सम इफ फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट फार्मूला। तो टेक्स्ट जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लोग को डेट का आपको टोटल डेज यहाँ पर निकालना है, मंथ निकालना है या ईयर निकालना है तो ये आप टेक्स्ट फार्मूला के जरिए कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक डेट है मेरे पास और इसका मुझे यहाँ पर डेज निकालना है तो इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल टाइप करेंगे टेक्स्ट और टैब बटन प्रेस करेंगे। अब इसके बाद टेक्स्ट फार्मूला में सबसे पहले वैल्यू मांग रहा है तो यहाँ पे मैं इस डेट वाले सेल को सेलेक्ट करूँगा, कामा लगाऊंगा। अब इसके बाद फॉर्मेट मांग रहा है तो यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पर डबल कोट्स टाइप करूँगा और डबल कोट के अंदर यहाँ पे हम डी टाइप करेंगे 3 बार और डबल कोट क्लोज करेंगे एंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास डेज आ जाएगा। अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो सारे डेट का यहाँ पर आपको डेज निकल आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे मंथ निकालना है तो सेम यहाँ पे हम टाइप करेंगे टेक्स्ट फार्मूला। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू मांग रहा है तो डेट के जो सेल है इसको सेलेक्ट करेंगे, कामा लगाएंगे, डबल कोट के अंदर यहाँ पे हम एम टाइप करेंगे क्योंकि इस बार हमें मंथ निकालना है। डबल कोट क्लोज और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जस्ट यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा। जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अप्रैल आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 महीना है और यहाँ पे अप्रैल आ जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे जनवरी आ जाएगा क्योंकि ये पहला महीना है। उसके बाद जुलाई, ये 7वां महीना है। तो इस तरीके से आप लोग मंथ भी निकाल सकते हैं टेक्स्ट फार्मूला के ज़रिए। अब यहाँ पे हमें तीसरा जो निकालना है वो ईयर निकालना है तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टेक्स्ट। अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यू मांग रहा है तो यहाँ पे मैं डेट को सेलेक्ट करूँगा और कामा टाइप करूँगा, ब्रैकेट डबल कोट को स्टार्ट करूँगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम 3 बार वाई टाइप करेंगे, डबल कोट क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ईयर के लिए भी हम यहाँ पे इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। अब जस्ट एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2025 आ जाएगा। इसको सिंपल नीचे ड्रैग करके सारे डेट का यहाँ पर ईयर निकल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग टेक्स्ट फार्मूले के जरिए अलग अलग डेज निकाल सकते हैं, मंथ्स निकाल सकते हैं और यहाँ पे ईयर निकाल सकते हैं। तो चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है कॉनकेटिनेट। तो कॉनकेटिनेट फार्मूला क्या करता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास है फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। मुझे यहाँ पर इनका फुल नेम निकालना है तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए आप यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल कॉनकेटिनेट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉनकेटिनेट फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहले मांग रहा है टेक्स्ट नंबर 1 तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा इस टेक्स्ट को। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे मांग रहा है टेक्स्ट 2 तो हमारे पास ये है लास्ट नेम। अब इसके बाद ब्रैकेट को जस्ट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुल नेम आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट नेम है और यहाँ पे लास्ट नेम है। तो यहाँ पे इन्होंने फुल नेम आप लोगों को क्रिएट कर दिया है। अब इसके बाद जस्ट इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का फुल नेम आप लोगों को शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉनकेटिनेट फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है वीलुकअप फार्मूला। एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला जो है वो है वीलुकअप फार्मूला। तो अगर आप लोग को वीलुकअप फार्मूला नहीं आता है तो ये आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना है क्योंकि वीलुकअप फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये एक सिंपल डेटा है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन एंड सैलरी। मुझे यहाँ पर इस एम्प्लॉय आईडी का यहाँ पर एम्प्लॉय नेम निकालना है, डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन और सैलरी। तो इसको निकालने के लिए हम वीलुकअप फार्मूला यूज़ करेंगे। अब वीलुकअप फार्मूला वर्टिकल लुकअप फार्मूला है जो डेटा को फाइंड करके
फाइंड करने के लिए यूज़ होता है या सर्च करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, टाइप करूँगा इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट शुरू करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले मांग रहा है लुकअप वैल्यू, यानी आपको क्या चीज़ ढूंढना है तो वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय आईडी ढूंढना है इस डेटा में से, तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद कामा लगाएंगे और यहाँ पे मांग रहा है टेबल एरे। तो टेबल एरे के अंदर आप लोगों का ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये किस टेबल के अंदर है वो टेबल आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। अब ये टेबल आप लोगों के पास इस शीट में भी हो सकता है, इस शीट में भी हो सकता है और इस शीट में भी हो सकता है। तो किसी भी शीट में अगर है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम टेबल एरे के अंदर ये सारा डेटा यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अब इसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉलम इंडेक्स नंबर है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारे पास है यहाँ पे 2 इसलिए है क्योंकि एम्प्लॉय आईडी के बाद यहाँ पर मुझे एम्प्लॉय नेम सर्च करना है, यानी यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय नेम फाइंड करना है। तो ये यहाँ पे टेबल के अंदर दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 2। अगर यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट फाइंड करता था तो फिर मैं यहाँ पे 3 टाइप करता था, क्योंकि डिपार्टमेंट तीसरे नंबर पर आ रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 टाइप कर दिया है क्योंकि हमें एम्प्लॉय नेम फाइंड करना है। अब इसके बाद कॉमा लगाएंगे, 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये हमारे पास वीलुकअप का फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जस्ट इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस एम्प्लॉय आईडी का यहाँ पे फुल नेम आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अपने डेटा के अंदर चेक करते हैं तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये नेम है और यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे आप कोई भी एम्प्लॉय आईडी अगर टाइप करेंगे तो वहाँ पर आपको उसका नेम शो होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर डिपार्टमेंट भी इस एम्प्लॉय का चाहिए, डिजिग्नेशन भी और सैलरी भी। अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रैग करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीलुकअप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये 5 डेली यूज़फुल फार्मूलाज आप लोगों को तो उम्मीद करता हूँ कि ये 5 फार्मूलाज आप लोगों ने सीखा होगा। तो इस तरीके से आप लोग एक्सेल में ये 5 फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होंगी और अगर इन फार्मूलाज में से आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आया हो तो कमेंट ज़रूर करें। खुदा हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होंगी।